देखिए देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर चीन तवांग महा कवरेज लगातार जारी है। एलएसी में मैं मौजूद हूँ और आप देखिए कि किस तरीके से मिलिट्री आर्मी देखिए सेना की मूवमेंट देखिए किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तवांग टेंशन के बाद ये तस्वीरें आप देखिए 1 2 3 4 5 मिलिट्री के ट्रक्स आर्मी के ट्रक्स देखिए किस तरीके से एलएसी में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के इलाकों में आप देखिए कि किस तरीके से हमारी आर्मी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर आपको मिलिट्री की नजर आएगी। ये देखिए कितनी तेजी से यहाँ पर लगातार आप देखिए मिलिट्री की मूवमेंट और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में कई बार भारत के सुखोई 30 MKI एलएसी के पास भेजे गए ताकि चीन के ड्रोन खदेड़े जा सके। मतलब ये कि चीन और भारत के सैनिकों की झड़प केवल जमीन पर ही नहीं हुई बल्कि आसमान में भी चीन की फौज को भारत ने कई बार खदेड़ा। यही वजह है कि चीन के हौसले पस्त हैं। भारत के जवानों ने हर मोर्चे पर अपनी बहादुरी और साहस से चीन को हैरान कर दिया। जैसे जून 2020 में गलवान में चीन को मुंह की खानी पड़ी थी, तवांग में भी चीन के हाथ शिकस्त ही लगी। एक जिम्मेदार मुल्क की तरह भारत ने इस घटना के बाद कोई उकसाने वाली कार्रवाई नहीं की बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भारत का पक्ष चीन के सामने रखा और मामले का हल ढूंढने की कोशिश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि चीन की कोशिश भारत की जमीन पर कब्जा करने की थी। पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक 9 दिसंबर की रात भारत की सेना ने चीन को चौंका कर रख दिया। तवांग सेक्टर में भारत की सेना ने उसे ऐसा जवाब दिया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। जान बचाने के लिए चीन के सैनिक लौटने पर मजबूर हो गए, जबकि पूरे ऑपरेशन में भारतीय फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। खबर है कि झड़प के अगले दिन सेना और सरकार दोनों के स्तर पर कूटनीतिक प्रयास शुरू हो गए। सेना ने कमांडर स्तर की बातचीत में झड़प का मुद्दा उठाया तो भारत सरकार ने भी इस मामले में चीन के सामने ऐतराज जताया। चीन का रवैया इतना सब होने के बाद भी नहीं बदला। चीन की फौज ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा पर हालात सामान्य हैं और उल्टा भारत पर ही सरहद पार करने का आरोप लगा दिया। हालांकि भारत का रुख अरुणाचल पर हमेशा से बिल्कुल साफ है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा का विवाद नया नहीं है। भारत और चीन की सीमा को एलएसी कहा जाता है। पूरी दुनिया इसी लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानती है, जिसे मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है। भारत इस मैकमोहन लाइन को आधिकारिक सीमा मानते हुए इसका सम्मान करता है, लेकिन चीन किसी लाइन को नहीं मानता। इसलिए चीन से लगने वाली सीमा पर पूर्व से पश्चिम तक विवाद ही विवाद है। अरुणाचल प्रदेश को तो वो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बताता है। 1950 में चीन की फौज ने तिब्बत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। तभी से चीन अरुणाचल प्रदेश की 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावा कर रहा है। हालांकि जमीन के भूखे चीन की नीयत को पूरी दुनिया जानती है। दुनिया के 16 देश ऐसे हैं जिनके साथ चीन का जमीन या समुद्री सीमा पर विवाद चल रहा है। तो जमीन से लेकर आसमान तक हमारी सेना के इरादे सुडौल है, सुदृढ़ है, मजबूत है और इन्हीं मजबूत इरादों के सामने चीनी सेना पस्त होती नजर आ रही है। चीन अब डर रहा है। इसका ट्रेलर 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने देख लिया है और अब तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको ये एलएसी की दिखा रहे हैं। आप देखिए दोनों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ की मोटी मोटी चादर नजर आएगी। कोहरा चारों तरफ नजर आएगा। ये देखिए ये फिसलन भी आपको रास्ते में नजर आएगी। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो बर्फ है बिल्कुल जम चुकी है और यही वजह है कि यहाँ पर हाड़ कंपा देने वाली ठंड होती है। ये देखिए रास्ता पूरा स्लशी हो चुका है, यानी कि बर्फ और मिट्टी की मोटी मोटी परत आपको इस रास्ते में नजर आएगी। और इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए इन्हीं दुर्गम पहाड़ियों पर ये देखिए, ये सामने देख रहे हैं आप, थोड़ी थोड़ी पहाड़ियां आपको अभी फिलहाल जिस तरीके से
जो धुंध है वो छट रही है, उसके बाद आपको ये पहाड़ियां नजर आएंगी। यही वो दुर्गम पहाड़ियां हैं, यही वो मुश्किल भरे रास्ते हैं जिनसे गुजरते हुए हमारी भारतीय सेना हमारी हिफाजत करती है। लेकिन इस बार देखिए, चीन ने हमें छेड़ा तो भारतीय सेना ने ये बता दिया है कि हमारी तैयारी जमीन से लेकर आसमान तक पूरी सॉलिड है और आप अगर हमें छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये कठिन परिस्थितियां न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे मुश्किल हालात में इतने विशालकाय पहाड़ों के बीच गुजरते हुए हमारी भारतीय सेना अपने साहस का परिचय देती है, अपने पराक्रम का परिचय देती है। आप देखिए कितनी दुर्लभ है, कितनी दुर्लभ ये पहाड़ियां हैं। और देखिए, ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल जो बर्फ है पूरी तरह से जम चुकी है। फिसलन है इस पूरे रास्ते पर, इस पूरे रास्ते पर फिसलन है। दोनों तरफ आप क्या देख पा रहे हैं, दोनों तरफ फिलहाल आपको रास्ता तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये हालात रोजाना है एलएसी पर, ये हालात रोजाना है। और इन्हीं हालातों पर, इन्हीं धुंध भरे रास्ते, इन्हीं फिसलन भरे रास्तों से गुजरते हुए हमारी देश की सेना अपने साहस का परिचय देती है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया भी लगातार आप तक एलएसी की हर हलचल, हर तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए कितने विशालकाय पहाड़ हैं, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन्हीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ज़्यादा सॉलिड, इन्हीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ज़्यादा सुदृढ़ हमारे जवान जो हैं वो डटे हुए हैं इन्हीं पहाड़ियों पर, ताकि आप और हम अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। ये भरोसा लगातार भारतीय सेना देती आई है और इसी का परिचय 9 दिसंबर को हो, गलवान को हो, या इससे पहले जिस तरीके से चीन की चौखट से चालबाजी की चाल जब आई है, तब हमारी भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की है। ड्रैगन का अब पर्दाफाश हो रहा है, बेनकाब हो रहा है ड्रैगन। लेकिन हमारी सेना लगातार उसके मंसूबों पर पानी फेर रही है। और ये जितनी मोटी परत आपको बर्फ की यहाँ पर नजर आ रही है, इससे कई ज्यादा पक्के इरादे वाली हमारी भारतीय सेना है। और यही वजह है कि अब अगर चीन आंख दिखाएगा तो हम चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। फिर वो सामरिक तौर पर हो, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के तौर पर हो, आसमान की बात हो, फाइटर जेट्स की बात हो, रास्तों की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। एलएसी के आसपास लगातार आपको बता दें कि अब भारतीय सेना मजबूत होती जा रही है, भारत मजबूत होता जा रहा है और विश्व भर अब भारत की तरफ देख रहा है। लेकिन किस तरीके की परिस्थितियां एलएसी के आसपास के इलाकों पर बनी हुई है, लगातार हम आपको जायजा दिखाने की, तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जायजा भी ले रहे हैं। कुछ और तमाम तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।